थे हम तो बड़ा खुश हो रहे थे। इसकी वजह ये कि ये देखे ना, इस वक्त इंडिया में यूएनजीए के प्रेसिडेंट जो हैं, इन जैसे लोगों को आम समझा जाता है, वहाँ कुछ ऐसा नहीं है, ये प्रोटोकॉल। इस तरह के माहौल के अंदर क्या कोई सरमायाकार जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज पाक मीडिया बात कर कैसे भारत से कम्पीट करने के चक्कर में पाकिस्तान ने खुद की बेइज्जती करवा ली। भारत में आपको पता होगा यूएन के प्रेसिडेंट आए हुए हैं, तो भारत से कम्पीट करने के लिए पाकिस्तान ने भी यूएई के प्रेसिडेंट को पाकिस्तान में बुला लिया था। पर पेशावर में जो धमाका हुआ है उसे देख के यूएई के प्रेसिडेंट ने बहाना बना लिया कि वेदर की वजह से वो पाकिस्तान में नहीं आ सकते। तो अब कोई भी पाकिस्तान में नहीं आएगा जब यूएन के प्रेसिडेंट भारत में होंगे। तो पाकिस्तान ने इस तरह से यूएई और दुनिया के सामने अपनी बेइज्जती करवा ली भारत से कम्पीट करने के चक्कर में। तो पाक मीडिया आज इस पे रो रहा है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके ये वीडियो देखते हैं। यूएई का प्रेसिडेंट है, मैं उसका विजिट है उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। हम तो बड़ा खुश हो रहे थे। इसकी वजह ये कि ये देखे ना, इस वक्त इंडिया में यूएनजीए के प्रेसिडेंट जो हैं, वो यूनाइटेड नेशंस के प्रेसिडेंट कर रहे हैं विजिट जनरल असेंबली के। और हमने कहा चलें ठीक है, हमारी तरफ भी एक यूए का प्रेसिडेंट आ रहा है, लेकिन वहाँ पे तो वो विजिट जारी है, यहाँ पर वो विजिट जो है वो कैंसिल हो चुका है। इसमें मैं ये देख रही थी कि ड्यू टू वेदर कंडीशंस प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान विजिट टू द फ्रेंडली इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान शेड्यूल्ड फॉर टुडे हैज़ बीन पोस्टपोन टू ए लेटर डेट। उन्होंने कहा जी पोस्टपोन हुआ है और अब आगे की डेट नहीं कोई बताई गई, वो आगे किसी डेट पे आएंगे। तो अगर तो हमारे मुल्क के हालात अच्छे रहते हैं और हम दहशतगर्दी के इस ये जो एक इतना बड़ा हमारे सामने मुश्किल है, इससे हम कर देते हैं, फिर तो लोग यहाँ पर शायद आ भी जाए। वरना मुझे नहीं लगता कि ये जिस तरीके से धमाके हो रहे हैं तो लोग यहाँ पर जो है वो ज़्यादा आते रहेंगे। और देखिए ना, हमारी इकोनॉमी की क्या बात है, और इकोनॉमी की इस सिचुएशन में आज आज के दिन क्या हुआ है, सिर्फ आज के दिन में डॉलर 7 से 8 रुपीज़ ऊपर गया पाकिस्तान में। अभी यूएई के प्राइम मिनिस्टर जो पाकिस्तान में आ रहे थे तो उन्होंने कहा कि भाई मैं अपना दौरा मुंतकी करता हूं, मतलब कि खत्म करता हूं, मैं नहीं आ सकता पाकिस्तान में। तो क्या वजूहत है कि बाहर के जो से विजिटर होते हैं, जब एक नया प्राइम मिनिस्टर बनता है तो दुनिया के जो प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं वो मिलने के लिए आते हैं पाकिस्तान में। जब से ये नून लीग की हुकूमत आई, आपको क्या लगता है कौन मिलने आया? इन लोगों को ये शौक है कि हम प्राइम मिनिस्टर सी हैं या कुछ भी बन जाएंगे, तो हम लोगों ने ओवरसीज दूसरे ममालिक में जाना है और अपना आप दिखाना। हालांकि इनको ये नहीं पता कि जो गैर ममालिक दूसरे ममालिक है ना, वहाँ पे इन जैसे लोगों को आम समझा जाता है, वहाँ कुछ ऐसा नहीं है। ये प्रोटोकॉल, ये वजीर आजम, ये प्राइम मिनिस्टर, खुदा का खौफ करें आप लोग। आप लोगों का एक मैं ये कह रही हूँ कि खुदा के लिए अल्लाह ताला ने आपको दुनिया में भेजा है कुछ करने के लिए, हमें आपको सबको कुछ ना कुछ करने के लिए। तो इंसानियत अपने अंदर पैदा करें। जब आप लोगों के अंदर इंसानियत पैदा होगी तो खुद ब खुद आपको लोगों से मोहब्बत होगी। वो इस्लामाबाद में मेरा ख्याल है कि यूएई के प्रेसिडेंट ने आना था, और इसके पहले हुकूमत ने जो है वो इस्लामाबाद भी बंद कर दिया था। स्कूल, कॉलेजेस, दफातर, हर चीज़ बंद कर दी हुई थी, और जिसकी वजह से कि वो आए नहीं है। उन्होंने कहा जी कि वेदर ख़राब है। यूएई से जो आपने बात की, वो क्यों आ रहे हैं? पहला सवाल ये है, व्हाई समबडी वुड विजिट पाकिस्तान। मैंने कहा ना कि व्हाट यू हैव टू ऑफर। एक वक्त था जब आपने अरबों को ब्लैकमेल किया न्यूक्लियर के नाम पे। अब ये है कि वो जो एक मूवी बनी है वो सही है या गलत है, प्रोपेगेंडा आर्गन है या कुछ है, लेकिन उस मूवी को भी गौर से देखने की जरूरत है, क्योंकि वो पब्लिक सेंटिमेंट्स को रिफ्लेक्ट जरूर करती है। मूवीज आर नॉट अबाउट रियलिटीज, दे आर नॉट डॉक्यूमेंट्रीज, और कोई ऐसी रियल शो नहीं होते। वो तो होती ही ड्रामेटिक एक वर्शन होता है किसी चीज का। तो उसमें क्या ये बात सच नहीं है कि जो है लेबिया ने पैसे दिए, कर्नल गद्दाफी ने पैसे दिए, उस वक्त अरबों ने कंट्रीब्यूट किया, एक डिफरेंट टाइम्स थे वो उसके अंदर जो है। लेकिन आप अगर आज तो रखते हैं कि आज आप न्यूक्लियर का झांसा देके तो अरबों को या किसी और मुल्क को जो है वो डराएंगे या उनकी किसी तरह की जो है वो मदद लेंगे। अब क्यों आ रहा था यूएई का? क्या पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट के लिए कोई माहौल मैसर है? आज आपका पेशावर का जो काम हुआ है, इस तरह के माहौल के अंदर क्या कोई सरमायाकार का कोई मजहब नहीं होता कि ये अरबी है या इस्लामी है और ये
दूसरा है सरमायाकार, इन्वेस्टर इज इन्वेस्टर, उसका अव्वल और आखिर जो है वो कंसर्न होता है उसके पैसे। अब पाकिस्तान में माहौल इतना बड़ा आपने हॉस्टाइल बना दिया है कि नोबडी कैन इन्वेस्ट। तो इस सब की मौजूदगी में कोई शहजादा या शहजादी जो है वो क्यों आएगी? तो आप कहते हैं जी बारिश हो गई। बारिशें थोड़े ही जो है इस तरह के वीआईपी, आजकल जो वीआईपी त्यारे इस्तेमाल होते हैं वो बर्फानी तूफानों में, बारिशों में, हर चीज में जो है वो नेविगेट करने की पोजीशन में है। दिस इज अनदर एग्जांपल कि पाकिस्तान की एलीट जो है वो आवाम को किस कदर जाहिल और बेवकूफ समझती है। हो बड़ी आपने बेसिकली वैसा बहुत ज़बरदस्त बात की है कि ये एक तो एलीट अवाम को जाहिल समझती है कि वेदर करने का के हवाले से कि ये तो नहीं हो सकता। मैंने तो देखा कि आप कनाडा में रहते हैं, दुनिया में आप नॉर्थ पोल में रहते हैं, जहाज़ हर जगह लैंड कर जाते हैं, वो तो कोई मसला नहीं है। बारिश हो, बर्फ़ हो, कोई भी हो, जहाज़ की कैपेसिटी होती है, वो लैंड कर सकता है। कोई इस तरह का तूफ़ान भी नहीं आया हुआ। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो यूएई के जो प्रेसिडेंट थे वो पाकिस्तान में आ रहे थे शिकार करने के लिए। उनका कोई दौरा नहीं था और पाकिस्तान ने सोचा था कि इसी बहाने वो यूएई से कुछ पैसा वसूल कर लेंगे और भारत से कम्पीट भी हो जाएगा कि जैसे दुनिया के जो बड़े बड़े लीडर है वो भारत आ रहे हैं, वैसे ही पाकिस्तान दिखाएगा, देखिए हमारे यहाँ भी यूएई के प्रेसिडेंट आए हुए हैं। तो इसी चक्कर में मुझे लगता है कि यूएई के प्रेसिडेंट को शिकार के चक्कर में पाकिस्तान ने अपने यहाँ बुलाया था। तो जब पेशावर में जो हमला हुआ उसे देख के मुझे लगता है कि यूएई के प्रेसिडेंट भी डर गए और वो खुलेआम तो नहीं कह सकते कि पाकिस्तान सेफ नहीं है इसलिए मैं नहीं आ सकता। तो इसीलिए उन्होंने बहाना लगा दिया कि वेदर की वजह से मैं पाकिस्तान में नहीं आ रहा। पाकिस्तान में क्या वेदर इतना खराब है कि कोई भी लैंड नहीं कर सकता है, जैसे कि पाकिस्तान में हरिकेन आया हुआ है या पाकिस्तान में बहुत ज़ोरों से बारिश हो रही है। तो ये पूरा बहाना है। पेशावर में जो धमाका हुआ है उसी को देख के यूएई के प्रेसिडेंट को डर लग गया है और वो जानते हैं कि पाकिस्तान सेफ नहीं है, तो इसीलिए वो अब पाकिस्तान नहीं आ रहे। तो पाक मीडिया ने सही कहा कि भारत से compete करने के चक्कर में पाकिस्तान ने खुद की बेइज्जती करवा ली दुनिया के सामने। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान को ये 2 नंबरी ना करके अपनी इकोनॉमी पे फोकस करना चाहिए ताकि पाकिस्तानियों का कुछ भला हो। पाकिस्तान भारत से कम्पीट करने के चक्कर में ऐसे ही अपनी बेइज्जती करवाता रहता है। ये यूएई के प्रेसिडेंट का जो विजिट है वो कैंसिल होना पहली बेइज्जती नहीं है। ऐसे पाकिस्तान ने बहुत बार अपनी बेइज्जती करवाई है अपनी हरकतों की वजह से। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।